जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन क्लियर करने वाले हैं। कम से कम आज हम चार चार नेमिंग रिएक्शन क्लियर करेंगे, ठीक है। वो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में 2026 में आने वाला है, ठीक है। ये पढ़ के आप कम से कम 5 नंबर केमिस्ट्री का आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम रहेगा आपका वुड्स क्रिया। वुड्स क्रिया ये पहला है, ठीक है। इसमें करना क्या रहता है आपको, कोई भी एक यौगिक लेना है RX। यहाँ पर R का मतलब CH3 C2H5, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे X का मतलब होता है Cl Br I और F। ये चार चीज X के स्थान पर आ सकते हैं, और ये एक कार्बन वाले जितने भी तत्व होते हैं वो सब कहाँ पर आ सकते हैं? R के स्थान पर, ठीक है। धीरे धीरे एक एक चीज क्लियर करते चलिएगा सभी लोग। इसके बाद में यहाँ पर किससे क्लियर कराना है तो समझ में आ गया, लिख लीजिए फिर से। RX का रिएक्शन किससे करवाया जाता है? सोडियम के साथ। इसको भी 2 बार लेना पड़ता है, इसको भी 2 बार लेना पड़ता है। इतना क्लियर है। यहाँ पे ईथर की उपस्थिति रहेगी। किसकी उपस्थिति रहेगी? ईथर की। ईथर की उपस्थिति रहेगी। अब एक बार इसको आप यहाँ पे समझिएगा साइड में, ठीक है। दिखाई दे रहा है? RX कितनी बार? 2 बार। और ये कितनी बार है? ये भी कितनी बार? 2 बार, ठीक है। तो ये जो RX है, ये R के पास में जो X है, 1 मिनट, यहाँ पे R के पास में जो X है, 2X यहाँ पर है, ठीक है, और 2N यहाँ पर है। तो ये दोनों, ये सब चारों कहाँ निकल जाएंगे? 2 यहाँ से 2 यहाँ से, क्या निकल कर बना लेंगे? ये X। कितनी बार? एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ, तो एक कितना हो गया? 2NX। प्लस में R को R से जोड़ देंगे। R, ये इसका बॉन्ड भी खाली हो गया, इसका बॉन्ड भी खाली हो गया। दोनों बॉन्ड जब खाली हो गया तो ये दोनों बॉन्ड तो बचा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? R सिंगल बॉन्ड। हाँ, इतना क्लियर हो गया। अब इसी पर आइए हम लोग एक एग्जांपल करके देखते हैं। और इसका नाम क्या रहेगा यहाँ पे? एल्केन, ठीक है। एक एग्जांपल आइए करके देख लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे डालिए एग्जांपल। दिखाई दे रहा है ये वाला कलर? नहीं दिखाई दे रहा। R के जगह पे क्या बोले थे रखने के लिए? CH3 रखिए यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा? I Br Cl, या फिर इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो आप पहले I ले लीजिए, फिर प्लस 2N, ये तीर लगा, तीर के ऊपर क्या रखना है? यहाँ पे क्या लिखा है? ईथर। यही वाला ईथर यहाँ पे रखना है। शुष्क ईथर रहना चाहिए, इतना याद रखिएगा। ईथर। उसके बाद यहाँ पर देखिए CH3 कितनी बार हो गया? 2 बार। CH3, फिर CH3। I कितनी बार हो गया? सिंगल बॉन्ड I, फिर सिंगल बॉन्ड I। अब कक्षा 12 का रसायन पढ़ रहे थे तो पता ही होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 3 इसके साथ हो गया, एक ये वाला, यहाँ पर भी 3 इसके साथ हो गया, एक वाला ये हो गया, ठीक है। और ये कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। ये अब एक ये इसके साथ चला जाएगा, और एक ये इसके साथ चला जाएगा। सबसे पहले इसे निकाल लीजिए, कितना बचा? यहाँ पे 2N, ये I का I कितनी बार हो गया? एक बार ये वाला पूरा, एक बार ये वाला पूरा, एक और एक। 2N, ये I निकल गया, CH3 बचा। CH3 को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, CH3। यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस, ठीक है। इसका नाम लिखना हो लिख सकते हैं आप लोग।
इसका नाम हो जाएगा मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। इसका तो पता ही होगा सोडियम। ये क्या बन जाएगा, मैथ एथ, क्या बन जाएगा, एथेन। और ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। इतना आप नोट कीजिए, इसके बाद हम दूसरा रिएक्शन लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। समझ में आ गया है ना? एक बार हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए 2RX का रिएक्शन कितनी बार कराना है, 2Na ईथर रहेगा, R को R के साथ निकाल देंगे, 2Na जो X यहाँ पर था वो किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ। ठीक है, अब आइए दूसरा वाला समझते हैं। दूसरा वाला है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, उसको केवल वुड्स अभिक्रिया थी, ये वुड्स फिटिंग। अच्छा, फिटिंग के नाम सुन के आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि इसमें कोई चीज है जो ऐसे फिट हो रहा है, पहले ऐसे था फिर बाद में ऐसे जुड़ रहा है, ऐसे था फिर ऐसे जुड़ रहा है। ठीक है, तो आइए इसका एक एग्जांपल पहले वो करके देख लें, इसका स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे। पहले स्ट्रक्चर लिखवाएंगे हम। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, C6H5I। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का निशान। 1 मिनट, चलिए शुरू करते हैं। वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ये C6H5I, इसकी संरचना अगर देखा जाए तो किस तरह से रहेगी। बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते हैं, ये ऐसे रहता है। ये क्या हो गया आपका, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन बन गया। इसके ऊपर क्या लगा, आई, हाइड्रोजन। तो ये कितनी बार लेना है आपको, 2 बार। इसका स्ट्रक्चर ये है, नहीं फिर बाद में समझेगी ये क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है, 2Na, 2Na ही लेना। जब भी लेंगे कितना Na लेंगे, 2Na। उसके बाद इसको ऐसे तीर लगाएंगे। लिखना क्या है ऊपर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। इसके बाद जो निकालना है वो निकाल दीजिए। समझिए, ये 2 बार तो है, ये तो पहला ये हो गया, दूसरा यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, ये बेंजीन का दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। इसी के ऊपर क्या लगा देंगे, आई। अब यहाँ पर भी यानी ये कितनी बार है, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है। एग्जाम में केवल आप लोगों को इतना ही लिखना है, ये इतना केवल। ठीक है, ये तो हम नीचे समझाने के लिए आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। एग्जाम में जो गोले के अंदर किए हैं उतना ही केवल करना है। यानी ये यहाँ पर है, यानी के साथ क्या निकल जाएगा, आई। फिर यानी यहाँ पर है, यानी के साथ क्या निकल जाएगा, आई। तो कितना यानी निकलेगा, 2Na आई। समझ में आया, 2Na निकलेगा साथ में। अब यहाँ समझिए, आई को मिटा सकते हैं, अब आई हट गया। ये भी आई को मिटा सकते हैं, आई हटा दिया, निकल गया ना। क्या बचा, अब ये देखिए दोनों बॉन्ड फ्री हो गए कि नहीं, दोनों बॉन्ड फ्री हो गए, नहीं फ्री हो गए, दोनों बॉन्ड ये खाली तो हो गए जब आई निकल गया तब। अब इसके बाद ये देखिए दोनों को, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर प्लस का निशान लगेगा। ठीक है, ये जो बेंजीन ऐसे था इसको ऐसे कर देना, ऐसे था इसको क्या कैसे कर देना है, ऐसे। निकालिए यहाँ पे, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। ये वाला सिंगल बॉन्ड खाली है, ये वाला एक अभी, इसको थोड़ा और इधर लिखिए, 2Na का नाम अभी बताएंगे क्या होता है, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड बताएं ना।
और इसका क्या नाम होगा? आयोडो बेंजीन। आयोडो बेंजीन। आयोडो बेंजीन। आवाज थोड़ी आप लोगों को स्लो आ रही है, इसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। एक ये हो गया, इसको ऐसे घुमाएं। अब एक ये है, इसको इस तरह से घुमा दो, दोनों उल्टा करना है, एक इधर घुमाना है, एक इधर घुमाना है। अब देखिए एक बॉन्ड यहाँ पर ये वाला हो गया, ये हो गया ऐसे ऐसे, क्या हो जाएगा? देखिए ये दोनों मिल जाएगा ऐसे सिंगल बॉन्ड के साथ, ये बेंजीन डबल बार जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? इसमें दो बेंजीन फिट हो गई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? वुड्स फिटिंग। दो बेंजीन फिट हो जाएगा तो वुड्स फिटिंग, मतलब एरोमेटिक वाला जब तत्व जुड़ेगा तो वो वुड्स फिटिंग हो जाएगा, और जब केवल एलिफेटिक वाला जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा? वुड्स क्रिया। ये दो रिएक्शन क्लियर हो गए, ये दोनों रिलेटेड थी इसलिए साथ में करवाए हैं कि बच्चों को याद हो जाए, इतना नोट कीजिए। और सुनिए, अगर इसका नाम अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बाइफिनिल। दो फिनिल तो एक साथ है तो क्या हो जाएगा? बाइफिनाइल, ठीक है। इसका नेम का रिएक्शन का नाम है, ये रिएक्शन का नाम तो वुड्स फिटिंग आपके लिए वो इस तत्व का नाम है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। अगले रिएक्शन हम लिखते हैं अगले रिएक्शन है रोजरमुंड क्रिया, ठीक है। रोजरमुंड तो सुना ही होगा आप लोगों ने भी इसका नाम, रोजरमुंड क्रिया। कौन सा लिखना है? रोजरमुंड रिएक्शन। ये 3 नंबर हो गया। रोजरमुंड अभिक्रिया दिखाई दे रहा है ना, एकदम क्लियर। एक मिनट, ठीक है। रोजरमुंड अभिक्रिया में आपको क्या करना रहता है? इसमें कुछ करना नहीं है, केवल सिंपल सा इसका केवल उत्प्रेरक का नाम याद रखना है, ठीक है। पहला रहता है CH3 COCl, CH3 COCl, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे करवाया? हाइड्रोजन से, H2 गैस से। सबसे सरल वाला आपको बता रहे हैं जो एकदम क्लियर हो जाए। इसके ऊपर उत्प्रेरक के रूप में क्या लिखना है? PDBaSO4, PDBaSO4, ये उत्प्रेरक है इसका। क्या है? उत्प्रेरक PDBaSO4, ठीक है। अब इसको जब आप निकालेंगे, इसको तो एकदम याद ही कर लीजिएगा, ये 100% है कि आ जाएगा। नहीं रहा, इसको हल करेंगे तो CH3CHO प्लस HCl निकलेगा, ठीक है। इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है एसिटल क्लोराइड। एसिटल क्लोराइड, इसे तो पता ही होगा हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। एसिटल क्लोराइड है, इसका क्या नाम हो जाएगा? CHO लगा है तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। लिख लीजिए एसिटल्डिहाइड। इतना क्लियर हुआ? अब इसको समझ लीजिए पहले थोड़ा सा कि हुआ क्या है आखिर में रिएक्शन। एक मिनट, आप लोग समझिए यहाँ पर क्या हुआ है। CH3 क्लियर है एकदम, CH3 यहाँ पर भी वैसे, CH3 यहाँ पर भी वैसे।
यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितनी, इसको हम नोट कर रहे हैं और इसको, ठीक है, COCl। फिर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक HCl के रूप में। तो ये है हाइड्रोजन, ये है Cl, ये क्या हो गया है बाहर, ये यहाँ पे निकल गया है। देखिए इतना क्लियर हुआ। C जो है लो Cl जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके HCl के रूप में बाहर निकल गया। HCl का पूरा नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब ये वाला H यहाँ पे क्रिया करेगा, CH वो बनाएगा, CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो ये क्या बन गया है, एसिटाल्डिहाइड। इतना समझ में आ गया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब इसको आपको लिखना कैसे, लिखिएगा इससे रिएक्शन से, परिभाषा हम नहीं याद करवा रहे, परिभाषा आप लोग खुद लिखिएगा। देखिए जब एसिटाल्डिहाइड की क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ PDBaSO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो वहां पे वो एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नोट कीजिए ये वाला भी, इधर से नहीं क्लियर दिख रहा है। चलिए अब लिखिए, सभी रिएक्शन जितने भी करवाए उस सब में उसमें ऐसे ही लिखना है। पहले इसको लिख लेना, फिर इसको, फिर जो उत्प्रेरक लगा है उसको लिख लेना, फिर ये उत्पाद तुम्हारा प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। आइए चौथा वाला हल करते हैं, तीसरा हो गया है, चौथा हल कीजिए। चौथा क्या रहेगी आपकी, स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया भी बहुत आती है, ठीक है। इसको मिटाएं, स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर। वॉइस के लिए हम थोड़ा आपसे क्षमा चाहते हैं, वॉइस के लिए भी कोई सुझाव निकाला जाएगा उसका, ठीक है। स्मिट अभिक्रिया में लिखना है आपको एसिटिक अम्ल, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, N3H, किसकी उपस्थिति में करवाना है आप लोग बताइए। सांद्र H2SO, और यहाँ पे लिखिए सांद्र H2SO, और इसी की उपस्थिति में कराएंगे तभी होगा। एसिटिक अम्ल इसे कहते हैं, N3H को हाइड्राजोइक अम्ल कहते हैं, हाइड्राजोइक अम्ल। अब आइए इसको तोड़ते हैं, देखिए कैसे बनता है रिएक्शन। जहां पर भी आपको कभी भी इस रिएक्शन में किसी भी जहां पर अगर आपको COO दिख गया, वहां पे क्या निकाल देंगे, CO2। क्या निकाल देंगे, CO2। सबसे पहले क्या निकला आपका, CO2। फिर उसके बाद क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, दो हाइड्रोजन तो बचा, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी बार है, 3 बार। इसका मतलब भी आपके पास 3 नाइट्रोजन है। एक मिनट, 3 नाइट्रोजन है आपके पास। तो 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, ये क्या बन गया, N2। नाइट्रोजन कितना हो गया, अरे नाइट्रोजन गैस पढ़े हैं, उसका सूत्र क्या होता है, N2। तो 2 नाइट्रोजन चला गया, आपके पास कितना बचा, 1 नाइट्रोजन। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, NH2 बन रहा है, नहीं बन रहा है, NH2 पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। हाँ तो देखिएगा, प्लस CH3NH, तो देखिए बैलेंस हुआ, नहीं बैलेंस हुआ, आप लोग चेक करके बताइए, फिर हम चेक कर रहे हैं। देखिए कार्बन यहाँ पर कितनी बार है, 1 और 1 2। देखिए यहाँ पर भी 1 और 1 2 बार कार्बन हो गया। ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार। नाइट्रोजन कितनी बार है, 3 बार, 2 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ बीच में है। हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 1 4 और 1 5, 3 2
5 सब बैलेंस हो गया। अब इसका नाम लिखना हो लिख लीजिए, इसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो हमारे दिमाग से भी उतर गया है, देख लें क्या बन जाएगा, मेथिल अमीन। कार्बन एक है, मेथिल लिखे इसके लिए, NH2 के लिए अमीन, मेथिल अमीन। 4 रिएक्शन आज क्लियर हुआ है, ठीक है। अगर आप ऐसे लगी रहेंगे इसी तरह से, इसका हम कम से कम 4 या 5 पार्ट में वीडियो बनवाएंगे, ठीक है। और पहली बात, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दिया कीजिए कि वो भी क्लियर कर लें अपना। अब हम सरल तरीके से बता रहे हैं इतना, ठीक है, पेपर में आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और साथ ही लगे रहिए, धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में आपका अच्छा नंबर आएगा। केमिस्ट्री में जो बताएंगे वही पेपर में आना है बस आपके, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।